अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन पर फूड का क्या असर पड़ता है। अब उसी ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन पर फूड के कारण क्या असर पड़ता है ये अब अपन इस वाले इसमें देखेंगे। होता क्या है कि जब भी ड्रग लिया जाए उसके बाद में वो ब्लड के अंदर जाकर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो ब्लड है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जब ड्रग का देखा जाता है तब वो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड में पाए जाने वाले एक बाइंडिंग प्रोटीन के कारण होता है। अब ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो कौन सा रहता है, तो एल्ब्यूमिन। और ये जो एल्ब्यूमिन लेवल है ये यदि 3 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन पर असर आ जाता है और वो असर निगेटिव रहता है। तो इस कारण से क्या देखा गया है कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल भी प्रॉपर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर क्या क्या असर देखा जा रहा है। सबसे पहले अपन आते हैं एंटीकोएगुलेंट ड्रग, जिसका नाम है, बहुत सारी ड्रग्स रहती हैं जो एंटीकोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ड्रग है वारफारिन, ये जो ड्रग रहती है ये यदि हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो यदि सपोज करो यदि प्रोटीन लेवल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली क्या 99.9% इसकी बाउंडिंग हो जाती है और ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट ब्लड में से बाकी पूरी बॉडी में हो जाती है और इसका फिर इफेक्ट अच्छी तरह से देखा जाता है। पर यदि सपोज करो प्रोटीन कम होगा तो ऑटोमेटिकली फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोटीन चाहिए। अब है वैसे ही एंटी कन्वल्सन ड्रग। कई लोगों को कन्वल्शंस आते रहते हैं, तो वो जो कन्वल्शंस है उनको रोकने वाली जो ड्रग रहती है वो कहलाती है एंटी कन्वल्सन। और इसका भी ये देखा गया है कि ये प्रोटीन से हाईली अटैच्ड रहती है और इसी कारण से यदि ये प्रोटीन लेवल सही होंगे तो 90% ये ड्रग जो रहेंगी वो बाउंड हो जाती है और आराम से उसका इफेक्ट देखा जाता है। फिर अब इसीलिए ये लिखा है कि सो इफ सीरम एल्ब्यूमिन लेवल इज लो देन फ्री ड्रग एडवर्सली अफेक्ट पेशेंट हेल्थ। इसलिए यदि प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा तो वो जो ड्रग रहेगी वो बाउंड फॉर्म में नहीं रहेगी, क्योंकि बाउंड फॉर्म में रहेगी तो उसका फिर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो पाएगा और यदि फ्री है तो वो फिर साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एग्जांपल्स 2 ड्रग्स को दिखाकर बताए हैं। अब इसके बाद आता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म। जब भी मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो ये तो आपको मालूम होगा कि मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स लिवर में भी होते हैं और इंटेस्टाइन में भी रहते हैं। तो अब ये जो एंजाइम्स रहेंगे फूड के कारण जो भी एंजाइम्स इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तैयार हुए हैं वो और जो लिवर में भी हैं वो वो भी इनहिबिट या इन्हेंस कर सकते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जिसमें एक है थियोफाइलिन। ये जो ड्रग है थियोफाइलिन ये एंटी अस्थमा ड्रग है। अस्थमा जिनको होता है उनको ये थियोफाइलिन नाम की ड्रग दी जाती है। अब इस ड्रग का क्या देखा गया है कि हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट यदि कोई पर्सन खाता है तो ऐसे समय में जो एंजाइम्स उसकी बॉडी में तैयार हुए हैं वो क्या करते हैं, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। तो नेचुरल है कि यदि ऐसी चीज़ खाई हुई होगी तब तो ये फ़ायदा रहेगा, पर यदि सपोज करो उल्टा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट खाया और प्रोटीन लो है तो इस ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि प्रोटीन यदि खाते हैं तो इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर एसिड सिक्रेशन भी बढ़ेगा और पेप्सिन एंजाइम्स भी बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट होगा ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली अमाइलेज एंजाइम बढ़ेंगे, तो उसकी और इसकी उसके कारण फिर इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। वैसे ही इसमें है कि ग्रेप फ्रूट और उसका जो जूस रहता है वो यदि खाया जाए तो इसका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है, नहीं हो पाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी रहता है और ये जो ड्रग्स रहती है उसका नाम है फेलोडिपिन। ये जो फेलोडिपिन ड्रग है वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती है और उसके कारण से नेचुरल है कि मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपरली नहीं हो पाता।
तो इस तरह से ये थियोफाइलिन ड्रग के बारे में बताया। और उसी तरह से अब दूसरी एक जो ये तो दोनों ड्रग का बता दिया, फेलोडिपिन और साथ साथ थियोफाइलिन, है ना। अब ये जो दोनों ड्रग्स थी, इसके अलावा ये ड्रग मेटाबॉलिज्म के अलावा और क्या अफेक्ट होता है ड्रग के, तो वो एक्सक्रीशन पे असर भी देखा जाता है। अब ड्रग के एक्सक्रीशन पे क्या असर होता है, तो जो ड्रग रहती है वो एक्सक्रीट आउट तो कहाँ से होगी, किडनी के थ्रू होगी, है ना। पर किडनी में एक आपने पढ़ा होगा उसकी फंक्शनिंग में कि रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। तो ड्रग भी कई बार क्या हो सकती है, रीएब्जॉर्ब हो सकती है, और यदि वो रीएब्जॉर्ब हो गई तो फिर जनरल सर्कुलेशन में चली जाएगी और उसका फिर असर बुरा भी हो सकता है। तो इसमें यही बताया है कि ड्रग रीएब्जॉर्ब इन किडनी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज डिपेंड ऑन अल्कलाइनिटी और एसिडिटी ऑफ यूरिन। यूरिन जो रहता है उसकी अल्कलाइनिटी और एसिडिटी के ऊपर इस ड्रग के रीअब्जॉर्प्शन का असर होता है, क्योंकि ड्रग भी बेसिक नेचर की भी हो सकती है, एसिडिक नेचर की भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि इन अल्कलाइन